नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। देखिए, ये पीसीएस जे का आज पेपर हुआ है मेंस का। तो इसमें देखिए जीएस का ये फर्स्ट पेपर है, तो इसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि ये पीसीएस मेंस जो होने वाला है उसमें ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो देख लेते हैं हम कहाँ से, किस पोर्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन टाइप क्या रहा है पूछने का, वो सारी चीज़ें इससे पता लग जाएंगी। तो देखिए 200 मार्क्स का था, 3 घंटे का पेपर होता है ये। तो इसी को देखते हैं हम। सारे प्रश्न करना अनिवार्य था और इनके शब्द सीमा वगैरह इनके सामने क्वेश्चन के सामने दे दी गई है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये 3 पार्टों में बटा है, एबीसी में, और 75 शब्द सीमा है। इसकी मैक्सिमम कितनी है? 75 शब्द आप लिख सकते हो। तो ये देखिए क्वेश्चन है, भारत के संसदीय चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के तरीकों का उल्लेख करना है इसमें। तो आप लक्ष्मीकांत वगैरह से इसको कर सकते हो, अगर पढ़ा होगा तो आसानी से इसको कर सकते हो। प्रॉब्लम बस ये है कि 75 शब्दों में आपको ये करना है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ये अपने आंसर राइटिंग के ऊपर है, आपको हैबिट है या नहीं है लिखने की। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भारत के राष्ट्रपति किसी खास विधेयक पर उच्चतम न्यायालय के विचारों को किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, वो इसमें बताना है आपको। ये भी सीधा सीधा लक्ष्मीकांत वगैरह में दिया है, आर्टिकल 143 इत्यादि का उपयोग करते हुए इसको आप लिख सकते हो उस 75 शब्द सीमा में। तीसरा इसमें खंड है, बच्चों के अधिकारों के विषय में संवैधानिक प्रावधानों की संक्षिप्त व्याख्या करनी है। क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, कौन कौन से एक्ट हैं संविधान के, ही इसमें संविधान के प्रावधानों के बारे में ही चर्चा करनी है। 5-5 मार्क्स के ये तीनों प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका डी भी है, इसका सॉरी 4 पार्टों में बटा हुआ है। तो ये देखिए, भारत के संविधान में लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु कौन कौन से प्रावधानों का उल्लेख किया गया वो भी बताना है। दूसरा प्रश्न है, इसमें भी 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये करंट बेस्ड है, 50 शब्दों में लिखना है इसको, और 5-5 मार्क्स के हैं ये। अभी देखिए ये फर्स्ट इसका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के बारे में आपको लिखना है, जो अक्टूबर में हुई थी, उसके बारे में पूरा करंट बेस्ड है। नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में भी पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है। लेकिन ये याद रखिएगा, इसकी जो समालोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी ये जो क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी आपको पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पक्ष सारे दर्शाने दोनों इसमें, और आपको इसका जो आगे का तरीका है, वे फॉरवर्ड है, वो भी आपको दिखाना है इसमें, सिर्फ 50 शब्दों में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपको करंट से अपडेट हैं तो इसे लिख सकते हैं। जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, नमामि गंगे ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में पूछा है, और 2018 के एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया है। तो ये चार हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 4 पार्ट दिए, 5-5 नंबर के, ये 75-75 इनकी शब्द सीमा है। तो ये है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास से महिलाओं के मुक्ति आंदोलन को किस प्रकार प्रेरणा मिली है। तो ये आपको 5 नंबर का है प्रश्न, 75 शब्द सीमा में लिखना है। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे पीसीएस मेंस में। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, तो इसलिए इस पेपर को देखना जरूरी है। बी है इसमें, ब्रिटेन में भारतीय स्वशासन आंदोलन के विकास का निरूपण करना है। जो होम रूल मूवमेंट चला था उसका इसमें निरूपण करना है। नेक्स्ट देखिए इसमें, महात्मा गांधी के आंदोलन का मुख्य आधार ग्रामीण था, स्पष्ट करना है आपको। ये सारी चीज़ें कि गांधी जी गांव की तरफ ज़्यादा ही मूव करते थे, उनके विचार पूरे जो केंद्रित थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही संबंधित थे। और आप भी जानते हैं उन्होंने कहा था कि हमारा देश जो कहाँ बसता है वो गांव में बसता है। तो आप संविधान में भी देखेंगे, डीपीएसपी वगैरह में इसका जो उल्लेख किया गया है वो बेसिकली कई सारे आर्टिकल हैं जो कि गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित हैं। और डी है इसमें, देखिए अंग्रेज़ों द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियमित प्रमुख विनियमनों का इसमें उल्लेख करना है, ठीक है ना। तो कौन कौन से प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अंकुश लगाए थे उनका हिस्ट्री का है, मॉडर्न इंडिया का ये पेपर, ये क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें 50 शब्द सीमा है और 5-5 मार्क्स के। इनके बारे में बताना है आपको, एक पूरा करंट का मैटर है साइंस का। प्रत्युष क्या है, चंद्रयान 2 क्या है, अग्नि 5 क्या है, भारत नेट क्या है, तो इन सब के बारे में बताना है। अगर आप करंट से अपडेट रहते होंगे तो बहुत आसान होता लिखना, है ना। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हो सकता है पीसीएस मेंस में भी
पूछे जा सकते हैं। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, पुरस्कारों के बारे में दिया गया, किस किस को सम्मानित करना है। तो एक तरीके से ये देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, किस किस को, तो उसके नाम इसमें लिखने थे। और ये 5 खंड दिए हैं और 5 ही मार्क्स के हैं ये, ठीक है ना। और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार और फेमिना मिस इंडिया किसको दिया गया, इन सारे क्वेश्चनों के जवाब देने थे। ऑब्जेक्टिव टाइप ही लगते हैं, अगर आपको पता होगा तो डायरेक्ट लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ है, कौन विभूति या व्यक्ति निम्नलिखित संबोधन से भी जाने जाते हैं। तो शहीद आजम किसको कहा जाता है, कोकिला सॉरी। और देश बंधु किसे बोला जाता है, ढिंग एक्सप्रेस क्या है। और लोकनायक किसको बोला जाता है। तो इन सब के आपको नाम बताने थे, 5 नंबर का था ये, है ना। और देखिए इसमें सी जो खंड है इसका, ये भी 5 नंबर का है। इसमें आपको फुल फॉर्म बतानी है, आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, एमआरआई क्या होता है, इसरो क्या है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, पीएसएलवी क्या है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप करंट भी पढ़ते रहते तो इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पुस्तकों के लेखकों के नाम बताने हैं। इसमें जो हाईलाइट रही थी ये भी करंट से ही मैटर है ना। जुडिशियल रिफॉर्म्स, रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स, और देखिए वी द नेशन, और ये मातोश्री, आई डू व्हाट आई डू, स्वराज, इस तरीके के ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, लेकिन बहुत सही है क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इसमें भारत में सूखे के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। 75 शब्द सीमा, 5 नंबर का मार्क्स है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जल ग्रिड पर एक टिप्पणी लिखनी है 75 शब्दों में, है ना। नेशनल वाटर ग्रिड क्या है उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी थी। जनसंख्या द्वारा दिए गए नगरीय स्थलों की परिभाषा लिखिए। इसमें परिभाषा लिखनी है आपको जो जनगणना में दी गई थी नगरीय स्थलों की, है ना। कैसे कैसे किसको नगर बोला जा सकता है उसकी परिभाषा इसमें देनी थी। भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन का किस प्रकार उन्नयन किया जा सकता है, यानी उसको प्रमोट किस तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में लिखना है। 75 शब्द सीमा है। मैक्सिमम चीज़ें ये करंट से भी रिलेटेड हैं, तो आप करंट पीसीएस मेंस के लिए भी करंट आप अच्छे से तैयार करते रहिए। और देखिए ये क्वेश्चन है अगला, कि निम्नलिखित योजनाओं के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। प्रत्येक को 50 शब्दों में लिखना है। आयुष्मान भारत जो अभी अभी चलाई गई थी योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिखना है। मिशन इंद्रधनुष, सागरमाला परियोजना और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में 5-5 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं और 50-50 शब्द सीमा है इनकी। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिसंबर 2018 में केंद्रीय बजट द्वारा स्वीकृत कृषि निर्यात नीति 2018 की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। 200 शब्द सीमा है। बी खंड है इसका, इसमें संक्षिप्त विवरण देना है इसका, यानी 50 शब्द में लिखना है इनको। देखिए भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018, ये 5 इसके बारे में लिखना था, 5 नंबर का था ये। और भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018, इसके बारे में लिखना है आपको, 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन था इसमें, देखिए चर्चा करनी थी जो हाईलाइट रहे थे स्थल, है ना, जो स्थान अभी हाईलाइट रहे थे उनके बारे में 33 शब्दों में लिखना था। थाम लुआंग, लोम्बोक द्वीप, और ये क्रेमपुरी, अमरावती और काटोविस, है ना। तो इन सब के बारे में आपको लिखना था ये 33 शब्दों में। नेक्स्ट देखिए पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस्ड है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट बी में देखिए, ये व्यक्तियों के बारे में पूछा है जो अभी हाल ही में व्यक्ति चर्चा में रहे थे, 30 शब्दों में लिखना है इसको। उत्तम पछरने, सुनील अरोड़ा, और ये एस मीराबाई चानू और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और रेखा शर्मा, इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो ये सारे करंट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 10वां है, 2 पार्ट ये दिए हैं इसके। ये देखिए ए में दिया है 1975 से 77 के आसपास आपातकाल के पश्चात न्यायपालिका के द्वारा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों की संवैधानिक स्थिति की किस प्रकार व्याख्या की गई है। तो वो 150 शब्दों में लिखना है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बी ऑप्शन है इसमें, इसमें कथन दिए गए, पूछा है कि किसने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वेदों की ओर लौटो, और जय जगत, जय जवान जय किसान, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये इन सब के बारे में लिखना था, किस किसने ये कहे थे। सी खंड में इसमें दिया है
आपके 50 शब्दों में लिखना है। इस पर विषय दे दिए गए हैं, जैसे निपा वायरस बहुत हाईलाइट रहा था केरल में, अभी जो हाईलाइट रहा था उसके बारे में लिखना है 50 शब्दों में, 5 मार्क्स के हैं ये, है ना। और INS करंज के बारे में लिखना है, और CRR क्या है, और 0 आवर क्या होता है ना, और ITC-Z, इन सब के बारे में लिखना था शॉर्ट में, है ना, 50-50 शब्दों में। तो ये पेपर था। अब देखिए इसी तरीके का पेपर आने का पूरा संभावना है। यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि मेंस में UP PCS मेंस में पूछने की यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और जैसे भी मॉडल पेपर वगैरह अभी जारी तो नहीं हुआ है, मॉडल पेपर जारी हो जाएगा तो और स्पष्ट हो जाएगी स्थिति कि किस तरीके से पेपर आना है। तो पेपर का लेवल भी ज़्यादा हाई नहीं रहना है, उसमें बेसिक नॉलेज ही चाहिएगी PCS मेंस में, क्योंकि पहली बार हो रहा है और UPSC के पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाएंगे वो लोग। इस बार भी बोला था प्री में भी करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया था, है ना। तो उतना लेवल नहीं जाएगा, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।